मेरी ये जिज्ञासा है कि जिस प्रकार की इस विश्व में महावीर जयंती और निर्वाण महोत्सव दोनों को महत्व दिया जाता है, उसी प्रकार आदिनाथ भगवान की जयंती भी मनाई जाए और कैसे मनाएं, इसका हम समाधान चाहते हैं। हाँ, कल भी चर्चा आई थी। जयंती के सिंह ने हमारे लिए स्टे लगाया हुआ था। हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम राजस्थान में करने वाले थे, बहुत बड़ा कार्यक्रम। वो शरद पूर्णिमा आती ना, तो बहुत बड़ा कार्यक्रम करने का मन था, प्रशासन को भी इकट्ठा करने का मन था। आचार्य श्री को किसी प्रकार पता चल गया है। तो उन्होंने चलाकर आदेश भेजा, क्या कर रहे हो? तो हमने कहा हमारा काम है सो हम कर रहे हैं, इसमें आपको जानकारी की ना, आपको जानकारी रखना चाहिए और ना हमें आपको जानकारी देना चाहिए, अपना काम है। उन्होंने कहा नहीं, स्पष्ट कहा नहीं, जन्म जयंती जन्म दिवस आदि नहीं मनाना है, उसमें अपन को भागीदारी नहीं करना है। क्योंकि अपन जिस युग में हैं, किसी भी राजा महाराजा सम्यक दृष्टि मुनिराजों की आज तक किसी ने जन्म जयंती नहीं मनाई। शास्त्रों में किसी की भी, पूरे शास्त्र उठा के देख लीजिए, किसी भी साधु की, किसी भी आचार्य की जन्म जयंती नहीं मनाई। 2 दिवस जरूर अपन मना सकते हैं। आपको नहीं कह रहा हूं, मैं अपने लिए बोल रहा हूं कि सबसे पहला दीक्षा दिवस खूब जोर से मनाओ, बहुत जोर से, और समाधि दिवस खूब जोर से मनाओ। ये 2 दिवस आचार्य ने कहा, ये 2 दिवसों के लिए कोई बाधा नहीं। आचार्य की अपने आचार्य सिंह सानिध्य में शायद कभी दमोह को भी मौका मिला हो, आचार्य ज्ञान सागर महाराज की समाधि दिवस का जेठवदी अमावस्या आती ना, तो आचार्य सिंह के सानिध्य में प्राय बनाई जाती थी। हम लोग भी उसमें ज्ञान सागर की समाधि दिवस पर बोलते थे, आचार्य सिंह खुद बोलते थे और 2-4 महाराज भी बोलते थे, इसलिए वो। लेकिन अभी आचार्य सिंह का समाधि दिवस आ रहा है, उसको बहुत जोर तोड़ से मनाना है और मनाना चाहिए। उसकी व्यवस्था का, उसका भी कार्यक्रम सेट कर रहा हूं। महावीर स्वामी तीर्थंकर अलग है, उनकी जन्म जयंती नहीं है, उनके अंतिम जन्म का कल्याण है, क्योंकि उनका जन्म अंतिम है। अब वो दोबारा जन्म नहीं लेंगे, इसलिए। और जन्म कल्याणक जो है एक अलग नियोगी क्रिया है, वो जो नियोग पूर्वक मनाई जाती है, ऐसा मानिए।